बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि एड्रेसिंग क्या होती है, इसकी ज़रूरत है क्यों पड़ी, और फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे और सो ऑन देखेंगे। लास्ट टाइम जो स्टडी किया था हम वो देख लेते हैं, हमने क्या क्या स्टडी किया था और फिर आज मूव कर जाएंगे टुडेज लेक्चर की तरफ जो हमने आज स्टडी करना है। लास्ट टाइम में देखा था कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, फिर हमने डिफरेंट चीज़ों को स्टडी किया था, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को देखा था, फिर हमने उसकी एप्लीकेशन देखी थी कि कौन कौन से एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, नेटवर्क की क्या ज़रूरत पड़ी है हमें, जिसमें फाइल आ गया था, आपका हार्डवेयर शेयरिंग आ गया था, सेम उसके बाद एप्लीकेशन शेयरिंग आ गया था। उसके बाद आपने अपनी स्टोरेज, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आपने नेटवर्क को यूज़ किया। सेम इस तरीके से आज हम मूव करेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ, जो हमारा है रिलेटेड किससे है, वो नीड फॉर एड्रेसिंग की, हमें एड्रेसिंग की नीड के ऊपर ही हमें एड्रेसिंग की ज़रूरत थी। एक्चुअल में जिस तरह से आप लोगों के जिस तरह हमारे घर के एड्रेस होते हैं, सेम इसी तरीके से हमारे जो आईपी एड्रेस होता है, जब भी कोई कंप्यूटर कनेक्ट होता है अपने सर्वर के साथ या इंटरनेट के साथ, उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके। सेम इसी तरीके से जिस तरह से हमारे आईडी कार्ड होता है आइडेंटिटी के लिए, सेम हमारे घर का एड्रेस होता है आइडेंटिटी के लिए। सेम इसी तरीके से जो कोई कनेक्ट होता है, जो भी कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्ट होता है, उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है जिससे जो उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये हमें कहाँ से एक्सेस करने जा रहा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन डेटा कम्युनिकेशन, इसमें इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप जब किसी को डेटा भेजते हैं, जब किसी को डेटा मैसेज सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, इससे आपको ये पता चलता है आईपी एड्रेस से कि आपको पता चलता है कि आपको कहाँ से कॉल आ रही है, आपको कहाँ से मैसेज आया है, आपको कहाँ से डेटा रिसीव हो रहा है या सेंड हो रहा है। सेम विद द हेल्प ऑफ किसी पता चल जाता है हमें हमारे आईपी एड्रेस से, क्योंकि डिफरेंट आईपीज आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर वो जब किसी को मैसेज शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उनको शो हो जाता है एट द टॉप कि यहाँ से आपको मैसेज, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, उसके आईपी एड्रेस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पे क्या है, मैपिंग, कि आपके पास जो मैपिंग बिटवीन है टेलीफोन लाइन एंड नेटवर्क लाइन, की नेटवर्क लाइन और टेलीफोन लाइन में कौन कौन सी आपके पास मैपिंग है। मैपिंग का मतलब होता है कि एक के ऊपर दूसरी चीज़ आ जाए, एक के ऊपर दूसरी चीज़, मतलब जो सेम काम टेलीफोन लाइन में होता है वही सेम काम आपका नेटवर्क एड्रेसिंग में होता है। टेलीफोन लाइन में हम लोग क्या करते हैं, हमें किसी को कॉल मिलानी है अपने फ्रेंड को, फॉर एग्जांपल, तो हम इन लोग क्या करेंगे, अपना डायलर ओपन करेंगे, उसमें उसका नंबर टाइप करेंगे और कॉल कर देंगे। अब क्या होगा, डायरेक्ट कॉल उसी बंदे के पास जाएगी, उसी फ्रेंड के पास जाएगी जिसका आपने नंबर टाइप किया होगा। अब जो नंबर क्या होगा, उसका आइडेंटिफायर हो गया, उसका जो उसको आइडेंटिफाई करेगा मिलियंस ऑफ नंबर्स में, उस नंबर को आइडेंटिफाई करेगा, उस कॉल उसी को डाइवर्ट करेगा, फॉरवर्ड करेगा जो हमने नंबर डायल किया होगा। सेम इसी तरीके से जब कोई आईपी एड्रेस कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ, जब उसको यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है कि ये आपका ये आईपी एड्रेस है, वो एक्चुअली में क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये जो कंप्यूटर है हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट होने जा रहा है, ये कहाँ से हमारा कनेक्ट हो रहा है, इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, इसकी लोकेशन क्या है। फिर इसके बाद हमारे पे क्या आती है, इसकी टाइप्स आ जाती हैं कि आईपी एड्रेस के हमारे पे कौन कौन सी टाइप होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पे क्या रहा है, स्टैटिक आईपी। कि स्टैटिक आईपी क्या होता है कि जब आप किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होंगे, सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे, तो क्या होगा, आपको यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा। अब स्टैटिक का क्या होता है, सेम, ये रुका हुआ। स्टैटिक आईपी क्या मतलब, जब भी आप कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे मल्टीपल टाइम आपको सेम आईपी असाइन करेगा, जब भी कनेक्ट होंगे आपको सेम आईपी असाइन करेगा। ये होता है स्टैटिक आईपी कि आप मल्टीपल टाइम, हंड्रेड ऑफ टाइम जब भी आप कनेक्ट होंगे अपने सर्वर के साथ, अपने नेटवर्क के साथ, आपको एक सेम आईपी जो स्टैटिक होगा वही आपको असाइन करता रहेगा। आपके लिए वो आईपी रिजर्व हो जाएगा, आपको एलोकेट हो जाएगा, सिर्फ आप यही यूज करेंगे, वो तो स्टैटिक आईपी। सेकेंड हमारे पास होती है, इसकी जो टाइप है वो डायनामिक आईपी। डायनामिक आईपी कहता है कि जब भी आप अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे, तो आपको एक यूनिक आईपी असाइन किया जाएगा। फर्स्ट में आएंगे तो एक यूनिक आएगा, सेकंड टाइम आएंगे तो फिर यूनिक आएगा, सो इसी तरीके से सर्कल चलता रहेगा कि जब भी आप कनेक्ट होंगे अपने नेटवर्क के साथ आपको यूनिक आईपी असाइन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पे क्या है कि सेंडिंग एंड रिसीविंग, सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट और रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स ओवर द इंटरनेट, कि आपने इंटरनेट को यूज करते हुए HTTP के जरिए रिक्वेस्ट भेजनी है और उसको रिसीव करना है। अब क्या होता है, जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं एक्चुअल में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बेस पे ही बना हुआ है ये, कि एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मैंने ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की और सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स किया। तो फिर इस तरह से क्या होता है, HTTP जो होता है वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, फिर इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है और आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसको वापस लेकर आता है। जिससे कि अब मैं आपको ये एक मिसाल देता हूँ जीमेल की, कि अगर आपने जीमेल में लॉगिन करना है तो आप जो अपने ईमेल आईडी जो पासवर्ड देंगे वो HTTP आपका लेकर जाएगा, फिर सर्वर में डेटाबेस में चेक करेगा कि ये वाला यूज़र हमारे पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो
तो आपकी जो ईमेल आईडी होगी उसका जो प्रोफाइल पेज होगा वो होम पेज आपको शो हो जाएगा, अदरवाइज क्या करेगा यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सब कुछ किसके थ्रू होता है, HTTP के थ्रू। जब भी हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं तो HTTP हमें हेल्प आउट करता है कि ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमारे टेक्स्ट को लेकर जाता है डिफरेंट जगह पे और सर्च करके हमें रिजल्ट शो करवाता है। ये होता है HTTP। सेम इसमें एक और कंसेप्ट है क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, जो चीज़ हमारी एंड यूज़र होता है उसको हम क्लाइंट के देते हैं। लाइक कि आपको जो एंड यूज़र होता है, हम समटाइम कंप्यूटर को सेंड कर रहे थे, समटाइम हम लोग यूज़र को, जो आपका यूज़र हो रहा है जो उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है उसको हम लोग एंड यूज़र क्या देते होते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर है, जो लास्ट आपका हमारा जो पर्सनल PC होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा क्लाइंट है। और HTTP सर्वर क्या चीज़ है कि जिस चीज़ को आप कनेक्ट करवा रहे होंगे, मिसाल के तौर पे जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, HTTP ले जाएगा अपने सर्वर पे, देखेगा इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, वो आपका HTTP सर्वर हो जाएगा, जो आपकी सुपर मशीन भी कहलाती है। अगर नेक्स्ट हमारे पास अंडरस्टैंडिंग का IP एड्रेस, कि IP एड्रेस को अंडरस्टैंड करना है कि IP एड्रेस से होता क्या। बेसिकली IP एड्रेस होता है कि आपने एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, एक PC की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से हमारे सिस्टम में एक्सेस करने जा रही है और उसकी क्या डिटेल्स हैं। एक्चुअली हमने इन चीज़ों को देखना होता है। और IP एड्रेस का बेसिकली पर्पस ये होता है कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है और कौन सा डेटा कहाँ से जा रहा है और कौन बंदा क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। इस तरह से हमें IP एड्रेस हमें फ़ायदा देता है। इसके डिफरेंट वर्जन है। फर्स्ट वन हमारे पे क्या है वर्जन में, फर्स्ट वन है IPv4। IPv4 जो स्टार्ट में आया था, इन स्टार्ट में IPv4 हमारे पे वर्जन आया था, ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 का ये एब्रीविएशन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये एक्चुअल में यूज होता है कि आपको IP असाइन करने के लिए। इसकी क्या होती है, रेंज होती है 32 बिट्स। ये हमारे 32 बिट्स कंप्यूटर पे हमारे पे यूज़ होता था, उसकी रेंज है 32 बिट्स। ये 2 की पावर 32 टाइम्स वो जो IPs होते हैं ये जनरेट करता है और वो एलोकेट करता है डिफरेंट यूज़र को। और इसमें जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो 4 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, और उनको डिफरेंस करते हैं हम लोग कॉलन की वजह से, उस कॉलन से उसको हम लोग डिफरेंस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पे आ रहा है IPv6 कि IPv6 हमारे पे क्या, IPv6 स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये इसका एब्रीविएशन है। और जो इसकी वो होती है रेंज होती है वो होती है 2⁰128, यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो 128 बिट्स ही उसकी रेंज होती है। अगर हम इसके ये देखें कि कितने IP एड्रेस असाइन कर सकता है, ये जनरेट कर सकता है, वो कहते हैं 2 की पावर 128, वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं अगर हम देखें एज कम्पेयर टू 32 बिट्स के IPv4 के। और इसमें जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो लोग हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल को, कि यहाँ पे 0 से लेके E तक 15 तक, यानी कि 15 को हम लोग F कह देते हैं, तो 0 से लेके F तक हमारे पास नंबर्स होते हैं और उनके मिक्सचर को हमारे पे 8 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में 4 होते हैं। तो इस तरह से हम कम्बिनेशन से हम लोग ये चीज़ बना लेते हैं और इसको डिफरेंस करते हैं भाई सेमीकोलन की वजह से। ठीक होगा। और सर आज को मैं आपको रिकैप देता हूँ हमने क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट वन हमने स्टडी किया कि नीड ऑफ एड्रेसिंग की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हम लोग क्यों किया करते हैं ये लोग, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंस को देखा कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू पे पता चलेगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे मूव कर रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन हमें सेंड कर रिसीव कर रहा है। सेकंड हमारे पे क्या मैपिंग बिटवीन टेलीफोन और नेटवर्क में, कि मैपिंग क्या होगी कि जो सेम काम आप परफॉर्म करते हैं अपने टेलीफोन लाइन्स में, किसी को कॉल करते हो सेम यही काम हमारा फंक्शन परफॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेसिंग में, जब हम लोग किसी को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पे टाइप्स आती है स्टैटिक IP। स्टैटिक IP ये होता है कि फर्स्ट जो सेम IP आपको बार बार एलोकेट करता रहेगा वो स्टैटिक होगा, जो बार बार चेंज करके देगा आपको डायनामिक होगा। उसके बाद HTTP सेंडिंग और रिसीविंग, HTTP रिक्वेस्ट की आप एक सेंडर होगा, वो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसको HTTP सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा। क्लाइंट जो इन्फॉर्मेशन भेजता है वो क्लाइंट होता है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करके हम रिप्लाई देता है वो हमारे पे HTTP सर्वर होता है, उसको सिंपल सर्वर भी कह देते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग IP की IP होता क्या है, एक्चुअल में होता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपकी कौन कौन सा चीज़ कहाँ से हमारे सिस्टम को एक्सेस करने जा रही है। उसके वर्जन डिफरेंट वर्जन है। फर्स्ट वर्जन हमारे पे IPv4 स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये किस लिए यूज़ होता है कि इसकी IP एलोकेशन के लिए कि IP जनरेट करता है और उनको असाइन कर देता है डिफरेंट यूज़र को, और इसकी रेंज होती है 2⁻32 होती है। इससे हम इतने टाइम्स IP एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन होता है हमारे पे IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये किस लिए यूज़ होता है, आपके पास सेम इसका पर्पस होता है, बस की क्या रेंज बढ़ जाती है। ये 128 बिट्स होता है, 2⁻128 टाइम्स ये क्या कर सकता है IPv जनरेट कर सकता है। ये इसका एडवांटेज है और आज मोस्टली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें यही IPv6 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अभी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट में पूछना मत भूलिएगा और हमारे चैनल एक्सेल साइंस एकेडमी को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।